आज हम जो है आवर्त सारणी का जो 10वां तत्व है नियान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, नियान का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है। नियान का जो परमाणु क्रमांक है वो, और इसका जो परमाणु भार है वो 20 है। क्या है? 20। यही वो बेहतरीन, खूबसूरत, लाजवाब तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य तत्व प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसी नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ये आपका है नियान। क्या है? नियॉन। चाहे आपका नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर इसी नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। और चाहे कार्बन हो, वो अन्य कार्बन या अन्य तत्वों से जो है सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर नियान का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेंड करना चाहता है। तो आइए देखते हैं, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 20 है। क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जो है इसका, ये आपका 20 है। तो यहां पर हम सबसे पहले परमाणु में जो है नियान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, अर्थात इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बोर-बरी के अनुसार करेंगे। बोर-बरी के अनुसार पहली कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं रह सकते। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बातचीत होगी तो तीसरी कोष आएगी, जो हम अगले तत्व सोडियम में देखेंगे। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें पहला 2 और दूसरा 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मैक्सिमम को प्राप्त कर चुका है। उसके बाद हम जो है हाफ बाउ के नियम से अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। 1s2 कामा 2s2 और 2p6। ये देखिए 1s2 2s2 2p6। ये आपका जो है, देखिए यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये इसका जो है p ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपका पेट एकदम भरा हुआ है तो आप खाना नहीं खाएंगे, चाहे कितना भी स्वादिष्ट खाना आ जाए। अगर आप खाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाजमा या पेट खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह तत्वों में भी है। इनमें जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, ना किसी से कोई बंधन बनाते हैं, ना किसी से बंधन तोड़ते हैं। ये नियान ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में गैस रूप में प्रकृति में पाया जाता है। बहुत कम, रेयर एलिमेंट भी कहते हैं इस परिवार को, जो है रेयर एलिमेंट, यानी कि रेयर माने होता है जो प्रकृति में बहुत कम पाए जाते हैं। इनके परिवार को रेयर एलिमेंट, निष्क्रिय गैस, उसके बाद जो है अक्रियाशील गैसें, अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व के नाम से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने ये देखा कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन फुल। इस बात को बहुत एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जब भी हम कोई काम करेंगे, पूरी केमिस्ट्री में जब भी कोई काम करेंगे, तो हम इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे।
जैसे हम पैसा कमाते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर जैसे जैसे पैसा आता है सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हम अपने सपने की जो है डोर बढ़ा देते हैं, तो पैसा खत्म हो जाता है, सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन तत्व बड़े ईमानदार होते हैं, वो ईमानदारी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से ईमान देते हैं। इसीलिए हम जब खाना खाते हैं तो हम ये नहीं सोचते अंदर पचेगा कि नहीं पचेगा। होता क्या है, भोजन का पचना क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें वो बड़े केमिकल्स होते हैं, उनको हमारे शरीर में छोटे केमिकल्स में तोड़ा जाता है ताकि हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। और जब हमारे शरीर में कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ पर भी केमिकल्स रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बेसिक लेवल पर यही है, सारे केमिकल्स जितनी भी रिएक्शन करते हैं वो अष्टक को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे आपको बताया जाएगा, अष्टक कहते हैं, अष्टक या अंग्रेजी में इसको ऑक्टेट कहते हैं। ठीक, आइए हम इसकी संरचना के और डिटेल देखते हैं। इसके नाभिक में जो है, इसके नाभिक में आपके 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे। अब इससे पहले वाले में आपने पढ़ा होगा कि भाई फ्लोरीन में भी 10 न्यूट्रॉन थे और इसमें भी 10 न्यूट्रॉन है। ये सब आप जो है बाद में समझिएगा ये सब कैसे, बस मुख्य चीज पर ध्यान दीजिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो सिंबल है वो Ne है। इसका सिंबल क्या है, Ne है। इसे नियान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नियान। उसके बाद इसके पहली कोष में जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप वास्तव में बार बार इसको बनाते हैं ना तो एकदम याद हो जाता है। वास्तव में जब लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसे बनाते ही नहीं, दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर आप एक बार बना लीजिए ना तो लगभग वही सेम हमेशा बनाना रहता है। तो उसके बाद ये देखिए, इसके बाहरी वाली कोष में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ये अब यहां पर जो है इसकी जो क्या है, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, जितने आवश्यक होता है उतना एकदम फिल है। अगर मान लीजिए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तत्वों के लिए अष्टक प्राप्त करना पूर्णांक, परीक्षा में पूर्णांक के बराबर है। कोई पूर्णांक पा गया तो पूर्णांक से ज़्यादा नंबर नहीं पा सकता, और यदि वो पूर्णांक पा गया तो शायद संतुष्ट भी हो जाता है कि भाई हमें पूरा नंबर मिला है, वो एक भी % परेशान नहीं होगा। ठीक उसी तरह तत्वों के लिए भी अष्टक परीक्षा में पूर्णांक के जैसा है, पूर्णांक को प्राप्त करने जैसा है। वो जब पूर्णांक को प्राप्त कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, और उसी तरह तत्व भी जब अष्टक रूपी पूर्णांक को प्राप्त कर लेते हैं तो वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इनको अक्रियशील गैस कहा जाता है। ये जो है इनएक्टिव होते हैं और ये गैस के रूप में मैक्सिमम पाए जाते हैं, क्योंकि एक ठोस में पाने के लिए आपको किसी से इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब आप जैसे जो लोहा आप यूज करते हैं, सोना यूज करते हैं, वो प्रकृति में दूसरे रूप में पाए जाते हैं, फिर उनको प्यूरिफाइड किया जाता है मेटलर्जी के द्वारा, फिर आपको शुद्ध रूप में मिलता है। तो इसलिए ये लगभग सभी लोग जो है गैस के रूप में जितनी भी अक्रिय गैसें हैं पाई जाती हैं। अब इसका यूज ऐसे जानिए कि ऐसी जगहों पर इनका यूज किया जाता है जहां पर क्रियाशीलता हमें कम कर अक्रिय गैसों को भरा जाता है, ताकि कोई, जैसे मान लीजिए बहुत सारे निर्वात की जगह होती जहां पर ऑक्सीजन ना हो या वायुमंडल ना हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, अक्रिय गैसों को डाल दिया जाता है मीडियम के लिए, ताकि जो है अगर आप जो है उसमें कोई क्रिया कराते हैं तो ये तो कोई क्रिया करेगा नहीं, ये तो कोई क्रिया करे। कुछ वायुयानों के टायरों में भी भरा जाता है। वायुयान जो होते हैं, मिक्सचर, कई गैसों के मिक्सचर भरे जाते हैं, उसमें नियान भी रहता है। अगर जब ये भरे जाते हैं, होता क्या है कि ये लोग जो गैसें भरते हैं उसमें ये टायर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा,
कितना भी दाब पड़ेगा, कितना भी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ये टायर से रिएक्शन कर नहीं करेगा या कोई ऐसी कोई घटना नहीं पैदा करे। अन्य गैसें क्या हैं, वो कोई ना कोई प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा तो कोई रिएक्शन कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। यानी कि जहाँ पर निर्वात पैदा करना हो या जो है जहाँ वायुमंडल ना हो, जहाँ क्रियाशीलता की संभावना हो, वहाँ पर ऐसी गैसों का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रायोगिक इसके यूज हैं, इसके बारे में आपको बेहतर अक्रिय गैस में ही बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये नियान जो सिंबल है Ne10 इसे याद करना है, इसको नियान कहते हैं, ठीक है। और कैपिटल N और स्मॉल e और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, ये आपको बेहतर तरीके से याद करना है। और तो 2-8 1s2 2s2 2p6 इसका अष्टक कंप्लीट होता है, ठीक, इसका अष्टक कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के कारण जो है ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। इसको एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लेना है कि ये अष्टक पूरा होने की वजह से किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।